हेलो दोस्तों, आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा हाल ही में बेरोजगारी भत्ता योजना का घोषणा किया गया था, जिसको लेकर के आज 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है इसका ऑनलाइन आवेदन करना। तो आइए हम जानते हैं कि संपूर्ण जानकारी और इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है उसको भी हम जानेंगे। यदि आपके पास 3 साल पुराना पंजीयन है, यदि कहीं उसका नवीनीकरण की तारीख निकल गई है, फिर भी आप 2 माह तक इसका प्रावधान रहेगा, आप इसके लिए पात्र हो सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, किस प्रकार से आपको कंप्लीट रूप से सही तरीके से कैसे दस्तावेज अपलोड करना है, राशन कार्ड को कैसे आपको आधार कार्ड से सत्यापित करना है, इनका संपूर्ण जानकारी आपको दिया जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको गूगल पे चले जाना है, जहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट बेरोजगारी भत्ता का लिखना है, जहाँ पे www.बेरोजगारीभत्ता.cg.nic करके आपको इंटर कर लेनी है, गूगल पे सर्च कर लेना है, क्योंकि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको आवेदन करना है, किसी भी फेक या डुप्लीकेट वेबसाइट पे आपको नहीं जाना है। ये जो वेबसाइट है ये गवर्नमेंट के द्वारा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप किया गया है, जिसके बेरोजगारी भत्ता की जो आवेदन है उसको मंगाया जा सके। आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पोर्टल को कुछ इस तरह का डिजाइन किया गया है, आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आपको आवेदन जो है भरना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे टोल फ्री नंबर है, यहाँ पे जीमेल भी है, आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी प्रकार की समस्या है तो आप शिकायत भी कर सकते हैं, आप आसानी से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे मार्गदर्शिता है, जो गाइडलाइंस हैं उसको आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, यदि आपको पासवर्ड फॉरवर्ड करना है तो फॉरवर्ड का भी ऑप्शन है। यहाँ पे कुछ नियम शर्तें, सबसे पहले आपको आवेदन फॉर्म भरने से पहले आपको कहीं ना कहीं नियम और शर्त आपको देखनी है। यहाँ पे पात्रता की शर्तें वाले टैब में देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट यही आता है कि आप छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना बहुत ज़रूरी है, और उसमें 1 अप्रैल से आपका आयु जो है 18 से 35 वर्ष होना चाहिए, आपको 12वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए, और 1 अप्रैल से 2 वर्ष पुराना रोजगार पंजीयन होना चाहिए आपके पास, और जो आपका जो इनकम है, जो एनुअल इनकम है, वो कहीं ना कहीं 2.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। अब पात्रता की शर्तें पे देखेंगे तो एक परिवार से केवल एक ही सदस्य को पात्रता मिलेगी, और यदि आप कोई पूर्व में विधानसभा सदस्य हैं तो इसके लिए आप अपात्र रहेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे तीसरा पॉइंट देखेंगे तो शासकीय कर्मचारी यदि आपके परिवार में है कोई तो आप अपात्र की श्रेणी में रहेंगे। 10,000 से अधिक ही मासिक आपके पास कोई पेंशन भोगी परिवार में है तो कहीं ना कहीं आप अपात्र की श्रेणी में हैं। और वहीं यदि आयकर दाता है फिर भी आप अपात्र की श्रेणी में हैं। यदि आपके परिवार में कोई इंजीनियर, डॉक्टर, वकील भी है तो भी आप अपात्र की श्रेणी में हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आवेदन की प्रक्रिया आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आवेदन की जो प्रक्रिया है वो केवल ऑनलाइन है, यहाँ पे ऑफलाइन की कोई माध्यम नहीं है। उसके बाद फिर रोजगार कार्यालय से आपको पंजीयन क्रमांक होना चाहिए, वो भी 2 वर्ष पुराना। मोबाइल नंबर बहुत ही ज़रूरी है, आधार नंबर बहुत ज़रूरी है क्योंकि राशन कार्ड से इसको सत्यापित किया जाएगा, और बैंक खाता की आवश्यकता तो यहाँ पे होनी ही चाहिए क्योंकि पैसे की ज़रूरत है। कौशल प्रशिक्षण हेतु आपको कुछ ऑप्शन रहेगा जहाँ से आपको टिक करना है कि आपको किस प्रकार की प्रशिक्षण चाहिए। दस्तावेज अपलोड में आपको यहाँ पे रोजगार पंजीयन कार्ड अपलोड करना पड़ेगा, 10वीं 12वीं की मार्कशीट करना पड़ेगा, आय करना पड़ेगा, मूल निवास करना पड़ेगा, और एक कलर पासपोर्ट फ़ोटो करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको सभी दस्तावेज हो जाने के बाद उसमें आपको सबसे पहले आपको नया खाता बनाए पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना है, आपके पास आईडी एंड पासवर्ड होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको नया खाता बनाए पे क्लिक करना है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे OTP आपको मोबाइल पे भेजना है। जैसे OTP आपके मोबाइल पे जैसे ही आता है तो वहाँ पे OTP दर्ज करके आप OTP को सत्यापित कर सकते हैं। जैसे ही OTP आप सत्यापित करेंगे तो आपके पास पासवर्ड बनाने के लिए पूछा जाएगा, तो आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे। तो पासवर्ड का भी जो रूपरेखा है उसको आपको यहाँ से दिखाया जाएगा कि पासवर्ड आपको किस प्रकार से बनानी है। तो पासवर्ड में कहीं ना कहीं आपको एक ऐसे कैरेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट आपको वहाँ पे दिखानी है जिससे जो पासवर्ड है आपका वो स्ट्रॉन्ग बने, ठीक है, मजबूत रहे, जिसको कोई दूसरा व्यक्ति ना जाने। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको इस प्रकार के पासवर्ड लगा सकते हैं। उसके बाद सेव कर सकते हैं। सेव जैसे ही करेंगे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता के लिए आपका जो खाता है सफलतापूर्वक बना लिया गया है। उसके बाद फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड आपसे पूछा जाएगा।
तो मोबाइल नंबर जो आपने एंटर किया है उसको यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे ही मोबाइल नंबर फिल करेंगे और पासवर्ड फिल करेंगे तो आपको लॉगिन करना है और फिर लॉगिन हो जाना है अपने डैशबोर्ड पे। यदि आपको पासवर्ड भूल गए हैं किसी कारणवश तो आप पासवर्ड भूल गए हैं क्लिक करके आप आसानी से उसे रिट्राइव कर सकते हैं, ले सकते हैं आपका जो भी पासवर्ड है उसको जैसे ही लॉगिन करते हैं तो आपको डैशबोर्ड कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अपना जो भी प्रोफाइल है कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोफाइल देख सकते हैं, पासवर्ड बदल सकते हैं और अपना लॉग आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे दिखाई दे रहेगा डैशबोर्ड आवेदन करें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे डिटेल जो भी मांगा जा रहा है उसको फिल करते हैं। तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड के अनुसार अंग्रेजी में प्रविष्ट करना है आपका नाम। ठीक है, जो भी आपका नाम है जो आधार कार्ड में आपको नाम एज इट इज़ आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे हम फिल करेंगे तो यहाँ पे जल्दी हम फिल कर देते हैं। आपका जो भी आधार कार्ड रहेगा आपको एज इट इज़ जैसा नाम आपका आधार कार्ड में लिखा है वैसा ही नाम आपको यहाँ पे भी आपको रखना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको आधार नंबर फिल कर देना है। जैसे ही आप आधार नंबर फिल करेंगे आपको यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा ग्रीन में। ठीक है, उस चेक बॉक्स को आपको पढ़ लेनी है और वहाँ पे टिक कर देना है। ठीक है, जैसे टिक करेंगे और प्रोफाइल सुरक्षित पे क्लिक करेंगे तो आपको देख सकते हैं जो आपका आधार नंबर है वो राशन कार्ड के डेटाबेस से सत्यापित कर लेगा ऑटोमेटिक। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको फिर से एक चेक बॉक्स दिखाई देगा जिसको आपको टिक करना है। उसके बाद फिर आपको प्रोफाइल सुरक्षित करे पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो भी प्रोफाइल अपडेट होगा वो सुरक्षित हो जाएगा। उसके बाद फिर बोला जा रहा है कि आवेदन करें। तो सबसे पहले हम आपको देखेंगे ऑप्शन आवेदन करें पे आपको क्लिक करना है, आवेदन करें। फिर उसके बाद फिर आपको इस प्रकार का पेज आपके सामने दिखाई देगा। तो सबसे पहले आवेदन फॉर्म में जितने भी बॉक्स है उस सभी बॉक्स में जो भी जानकारी पूछा जा रहा है उसको सही और राइट तरीके से आपको यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चलिए पिताजी का नाम डालना है। तो सबसे पहले हम पिताजी के नाम डाल देते हैं। चलिए हम डाल दिए और उसके बाद फिर जन्म तिथि आपको डाल दे रही है। उसके बाद फिर आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको आपके जो एक्चुअल रिजल्ट है उससे देख करके डालनी है, ना कि आधार कार्ड से, क्योंकि आधार कार्ड और रिजल्ट में कहीं ना कहीं किसी का एक दूसरे से डिफरेंस रहता है। तो आप 10th मार्कशीट है उससे कहीं ना कहीं मिला के डालिए उसको। ठीक है, यहाँ पे आपको जो भी वैवाहिक स्थिति है उसको देखना है, कौन से श्रेणी में आते हैं, जाति पे कौन सा है तो उसको भी देखना है। दिव्यांग हैं तो हाँ क्लिक कीजिए और दिव्यांग का जो भी टाइप्स है उसके प्रकार है उसको आपको यहाँ पे फिल करने हैं। उसके बाद यहाँ पे रोजगार पंजीयन क्रमांक दिखाई दे रहा है। तो रोजगार पंजीयन क्रमांक को भी आपको जो आपके जो रोजगार पंजीयन से जो भी सर्टिफिकेट मिला है उसको देखते हुए यहाँ पे डालना है, जो एज इट इज़ सही रहना चाहिए, है ना, ताकि जो भौतिक सत्यापन है उसमें किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। उसके बाद जो रोजगार पंजीयन आपने किस डेट में कराया, ठीक है, एक डेट रहता है नवीनीकरण का और एक डेट रहता है जो आपने क्रिएट कराया, रोजगार पंजीयन कार्ड क्रिएट कराया है उस डेट को आपको यहाँ पे फिल करना है, नवीनीकरण को फिल नहीं करना है। तो यहाँ पे उसके बाद फिर जो परिवार की वार्षिक आय है तो परिवार की वार्षिक आय में आपको इनकम सर्टिफिकेट देखना है, आपका आय प्रमाण पत्र उस पर डाल देनी है। उसके बाद यदि आपके पास जो भी योग्यता है जहाँ तक आपने पढ़ा है और आपका सर्टिफिकेट मिल चुका है तो वहाँ का आप डालिए, क्योंकि भविष्य में हो सकता है उसी बेस पे कौशल प्रशिक्षण आपको दिया जाए। उसके बाद यहाँ पे आपको जल्दी से अपना जो भी एड्रेस है उसको फिल कर देनी है। यदि आप शहरी हैं तो शहरी डालेंगे, ग्रामीण है तो आप ग्रामीण भी डालेंगे। चलिए हम जल्दी फिल कर देते हैं। सभी जानकारी आप अच्छे से डालिएगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पे जब आप भौतिक सत्यापन कराने के लिए जाएंगे तो उस पर कहीं ना कहीं आपको यदि मिसमैच मिला तो आपका जो भी फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कंप्लीट रूप से सही तरीके से आपको सही जानकारी आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने एड्रेस भी यहाँ पे कंप्लीट रूप से आपको जो भी आपका ग्राम है, पोस्ट है और आपका तहसील है उसको डालना है। और ज़िला डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़िला तो ऑटोमेटिक फैच हो गया है, पिन कोड यहाँ पे डाल सकते हैं।
और बैंक संबंधित जानकारी यदि आप डालते हैं तो बैंक खाता का आवेदनकर्ता के नाम से ही होना चाहिए। यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो आपके नाम से पासबुक होना चाहिए, तभी आपको यह पात्रता होगी। और उसके बाद फिर यहाँ पे आपसी कोड डालने के बाद ऑटोमेटिक बैंक नेम फेच कर लेगा। उसके बाद खाता नंबर आपको सही तरीके से पासबुक को देख करके डालनी होगी। उसके बाद फिर आपको री एंटर करना पड़ेगा खाता नंबर, ये दोबारा आपको पुनः डालना पड़ेगा। जो भी आपके पासबुक में खाता नंबर है उसको देखते हुए आपको यहाँ पे कंप्लीट रूप से सही आपको यहाँ पे फिल करना होगा। जैसे ही खाता नंबर फिल कर लेंगे उसके बाद फिर दस्तावेज अपलोड करे के जो सेक्शन है उस पे आएंगे, तो वहाँ पे आपको देख सकते हैं कि आवेदक का फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना है। तो आवेदक का फ़ोटो आपको यहाँ पे कलर रंगीन और पासपोर्ट होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे आवेदक का रंगीन कलर पासपोर्ट यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक किए। उसके बाद फिर आपका जो भी फाइल मैनेजर रहेगा उस पर रिडायरेक्ट कर देगा और आपका जहाँ भी आपका इमेज रहेगा उसको यहाँ पे चूज़ करना है। चलिए हमारा इमेज यहाँ पे है तो इसको हम चूज़ कर लिए और उसके बाद फिर आवेदक का जो भी फ़ोटो है उसको अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोटो सफलतापूर्वक अपलोड हो चुकी है। आपके द्वारा जो भी अपलोड किया जाएगा वो आप यहाँ पे अब शो कर देगा। उसके बाद फिर ये देखेंगे तो इस प्रकार की जो रोज़गार पंजीयन कार्ड उसका जो एक PDF होनी चाहिए, ठीक है, ना कि JPG केवल आप फ़ोटो को रखेंगे, जो भी 500 KB से कम रखेंगे, सभी चीज़ें 500 KB से कम रहेगा साइज, बस फ़ोटो जो है JPG में रहेगा। और आपका जितने भी डॉक्यूमेंट है, चाहे रोज़गार पंजीयन हो, 10वीं 12वीं हो, आय निवास हो, सभी चीज़ें जो है PDF में होगा। PDF कैसे बनाना है, आपको सिंपल से कैम स्कैन आप खोल सकते हैं, वहाँ से थोड़ा दूर से खींच सकते हैं, जिससे जो कम KB का जो 500 KB के अंदर का साइज़ का जो PDF है वो बन के रेडी हो जाएगा। और मोबाइल से भी आप आसानी से इसे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से हम सभी चीज़ें आप आसानी से यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हमने अपलोड कर लिया और यहाँ पे जैसे ही आप अपलोड करेंगे यहाँ पे शो कर देगा, जिससे आपको खोल के आप सभी PDF को देख सकते हैं कि क्या हमारे द्वारा जो अपलोड किया गया दस्तावेज है वो सही है या नहीं। ठीक है, तो चलिए हम सभी चीज़ें आपको अपलोड कर देते हैं फटाफट। सभी डॉक्यूमेंट 500 KB से कम होना चाहिए और PDF होना चाहिए, केवल फ़ोटो भी आपको JPG मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे ही हम अपलोड कर लेते हैं उसके बाद फिर सभी डॉक्यूमेंट अच्छे से चेक कर लेंगे कि सही अपलोड हुआ है नहीं हुआ है। उसके बाद फिर कौशल प्रशिक्षण हेतु कोर्स संबंधी जानकारी में आप देख सकते हैं कि अधिकतम 3 सेक्टर चयन करना है। यहाँ पे एक सेक्टर यदि आप चयन करते हैं तो आगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे 3 सेक्टर आपको चयन करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम अभी इसको नहीं करते हैं। ठीक है, इसके लिए आप यहाँ पे सभी चीज़ें को अच्छे से देख लेंगे। आप किस सेक्टर में कौशल प्रशिक्षण चाहते हैं, आपको क्या काम आपको अच्छा लगता है, तो आप इस हेतु आप अच्छे से इस किसी भी सेक्टर में आप टिक करने से पहले उस सेक्टर का आप अच्छे से एनालाइज कर लेंगे, क्या क्या आपको किस प्रकार की सेक्टर आपको कौशल प्रशिक्षण के लिए चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर आवेदक के द्वारा जो भी घोषणा है, जो सभी कथन यदि आप संपूर्ण रूप से पूर्ति पात्रता के लिए करते हैं तो आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। यदि आपको पास कोई भी प्रकार की आप पात्रता की श्रेणी में आते हैं तो ये फॉर्म फिल नहीं करना है आपको। यदि पात्रता की श्रेणी में आते हैं तो आप यहाँ पे फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम फाइनल सबमिट करते हैं तो आइए हम देखते हैं, जैसे कि अभी हमने कौशल प्रशिक्षण का चयन नहीं किया है, तो जैसे हम कौशल प्रशिक्षण की चयन नहीं करते हुए यहाँ पे हमने नहीं किया है, और चलिए हम जैसे देखते हैं हमको कौशल प्रशिक्षण चयन नहीं करके फाइनल सबमिट बटन को क्लिक करते हैं तो हमको यहाँ पे एक पॉपअप शो करेगा कि आपको कौशल प्रशिक्षण का चयन करना अनिवार्य है, क्योंकि सरकार यही चाहता है कि कौशल प्रशिक्षण आपको दिया जाएगा। जितने भी समय मिलेगा आपको कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर पे जॉब कर लें और जिससे आपका बेरोजगारी भत्ता जो है उसको जहाँ से भी हो उसको रिट्राइव कर सकते हैं। तो इस कारण से सरकार का मंशा यही है कि बेरोजगारी भत्ता देने के साथ साथ आपको कौशल से साथ आपको जो भी जॉब है उसको प्राइवेट सेक्टर पे या फिर किसी भी सेक्टर पे आपको दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डाल रहे हैं तो अधिकतम 3 सेक्टर का चयन करना है। ठीक है, तो जैसे 3 सेक्टर का चयन करते हैं तो चलिए हमको सिक्योरिटी गार्ड एक कर लेते हैं और एक ऑफिस असिस्टेंट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड करते हैं, ऑफिस असिस्टेंट करते हैं और एक जनरल ड्यूटी असिस्टेंट कर लेते हैं। ठीक है, तीनों सेक्टर का हमने क्लिक कर लिया, हमको प्रशिक्षण तीनों सेक्टर में चाहिए।
तो यहाँ पे फाइनल सबमिट करेंगे, तो फाइनल सबमिट करेंगे तो हमारा जो भी आवेदन रहेगा वो सबमिट हो जाएगा। और एक बार सबमिट करने के बाद कोई भी इसमें संशोधन की ऑप्शन नहीं है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो सफलतापूर्वक प्रविष्ट हो गया है, मतलब सबमिट हो गया है। और यहाँ पे आपको आवेदन PDF, आपको यहाँ पे आवेदन डाउनलोड करने पे क्लिक करना है, जहाँ से आपका जो भी PDF है वो आपके जो पावती है जो आवेदन का वो यहाँ पे दिखाई देगा, जहाँ पे आपको आवेदन क्रमांक दिखाई देगा और आपका जितना भी बेसिक डिटेल आपके द्वारा फिल किया गया है उस सभी चीज़ों का यहाँ पे प्रविष्टि दिखाई देगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे सभी चीज़ें अच्छे से चेक कर लेनी है। उसके बाद फिर आपको इसका एक प्रिंट आउट ले करके अपने पास रख लेनी है। जो आपको फिजिकल जो भौतिक सत्यापन कराने जाएंगे वहाँ पे आपको सभी ओरिजिनल लेके जाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि आपका आवेदन स्थिति देखेंगे तो यहाँ पे सत्यापन के लिए अभी लंबित है, कृपया प्रतीक्षा करें, यहाँ पे शो कर रहा है। और आपका यहाँ पे जो बेसिक जानकारी है वो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आवेदन आपने किस दिन किया है यहाँ पे वो भी दिखाई दे रहा है, 2 अप्रैल को आपने आवेदन किया है। और यहाँ पे सत्यापन के लिए आपको डेट और तारीख आपको इसी पोर्टल में, इसी डैशबोर्ड में आपको इसी ऑप्शन पे दिखाई देगा। उसके बाद फिर आप यदि कहीं रोजगार संबंधित यदि आपने किसी भी प्रकार का सृजन करने लगे हैं, यदि आपने कोई रोजगार चालू कर दिया है तो आपके यहाँ से आपको किसी भी समय सरकार को आपको अपडेट देनी होगी, जहाँ से आपको चूज़ करके संरक्षित करेंगे तो आपका जो भी रोजगार संबंधी जानकारी है वो गवर्नमेंट के पास ऑटोमेटिक चला जाएगा। उसके बाद यदि कहीं आपको किसी प्रकार की आपका आवेदन निरस्त होता है तो उसका कारण यहाँ पे आपको शो होगा। यदि आप अपील करना चाहते हैं तो उसका जो दावा करना चाहते हैं तो उसका आधार के साथ आपको किस आधार पे आप दावा कर रहे हैं पात्रता के लिए उसको आप यहाँ पे लिखेंगे, टाइप करेंगे और फाइनल सबमिट कर देंगे। ठीक है, यदि आपका जो भी फॉर्म जो है कंप्लीट रूप से भर चुका है और आपका जो लंबित है अभी आवेदन भौतिक सत्यापन के लिए अभी डेट फिक्स नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे लॉग आउट कर सकते हैं अपने आईडी को और प्रिंट आउट रख करके अपने आवेदन के साथ भौतिक सत्यापन के लिए जिस दिन भी बुलाया जाएगा, आपके क्लस्टर पे हो या फिर जनपद पंचायत पे हो या फिर जिला मुख्यालय में आपको जाना पड़ेगा। आशा है दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए। बेरोजगारी भत्ते योजना के तहत दोस्तों आपको संपूर्ण जानकारी दिया जा चुका है। यदि आपको कोई डाउट है, कुछ शिकायत है तो आप बिल्कुल आप हमें कमेंट करिए, हम आपको कुछ जानकारी यदि हमें मालूम होगा तो बिल्कुल आपको हमको बताया जाएगा। यदि आपके पास पुराना पंजीयन है लेकिन आप अपात्र हैं तो आप सीधे अपील कर सकते हैं, जिससे आपका जो भी कलेक्टर की जो समिति है, जो अधिकारी है वो आपका समाधान करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।